जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, हालात पूरी तरह से बदल गए। सोचिए, जो देश बांग्लादेश का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करता था, वो आज यूनुस के सहयोग से बांग्लादेश में घुस चुका है। और जो भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा मददगार है, उसे लेकर यूनुस लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। यूनुस की इन्हीं हरकतों के चलते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात खुले तौर पर कही कि भारत बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंध नहीं चाहता, लेकिन यूनुस को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये एक चेतावनी थी। और आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। जानेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, बांग्लादेश की ओर से इस पर क्या बयान आया, और ये भी कि कैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है कि मोहम्मद यूनुस को भारत के बारे में बात करते हुए अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंध नहीं चाहते, लेकिन यूनुस को अपने बयानों में सतर्क रहना चाहिए। ये सलाह रक्षा मंत्री की ओर से इसलिए भी दी गई क्योंकि लगातार मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बयानबाजियों में लगे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। यूनुस ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड, जमीन से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र बताया था और बांग्लादेश को इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताया था। हालांकि भारत ने इसके बाद बांग्लादेश को कड़ी फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, यूनुस ने तो भारत पर झूठी खबरें, झूठे नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगाया। उनके बार बार गलत बयानों के चलते ही इस बार रक्षा मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि यूनुस को भारत के बारे में बात करते हुए अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद बांग्लादेश ने भी एक प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश ने इसी बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम मानते हैं कि राजनाथ सिंह की टिप्पणियां गलत और अनुपयोगी हैं। ये शालीनता और कूटनीतिक मर्यादा का सम्मान नहीं करती। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ये बात भी कही कि बांग्लादेश भारत के साथ सम्मान, संप्रभुता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित आपसी लाभकारी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सोचिए, बांग्लादेश के इस बयान से समझा जा सकता है कि उसका रुख क्या है। देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि ये रुख बांग्लादेश की जनता का नहीं, बांग्लादेश की सरकार का है, बांग्लादेश की यूनुस सरकार का है। यूनुस से पहले सत्ता में शेख हसीना थी, जिनकी सरकार के भारत से अच्छे संबंध थे। भारत विरोधी रुख कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन जब से सत्ता यूनुस के हाथ में आई, यूनुस ने एक ही काम किया, भारत के खिलाफ बयानबाजी, भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान जैसे देशों से नजदीकियां बढ़ाना। अब देखिए, पाकिस्तान से 1971 में भारत ने जंग लड़कर पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को अलग किया था, और अब जो 50 सालों में नहीं हुआ था, वो काम यूनुस ने किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक युद्धपोत पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचा। ये गंभीर विषय है। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान के करीब जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यही क्यों पिछले 15 महीनों में कई बार पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बांग्लादेश का चक्कर लगाते भी देखे गए हैं। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकियों में ज्यादा फर्क नहीं है। जहां सामने आपको पाकिस्तानी सेना दिखे, समझ लीजिए बैकडोर में आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की बड़ी मौजूदगी आतंकवादी गतिविधियों का संकेत भी देती है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा था कि हाफिज सईद और बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। ये वीडियो बाकायदा वायरल है। इसी वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ साफ बोलते दिखाई दे रहा है कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठेगा, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके लोग सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं।
रैली के दौरान सैफुल्ला ने बताया कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है, जहां वो स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक प्रशिक्षण दे रहा है। बांग्लादेश अब एक तरह का लॉन्च पैड बनता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशों के लिए किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि उस वीडियो में बच्चों की मौजूदगी भी दिखाई देती है। सैफुल्ला के भाषण के दौरान कई बच्चे भी मौजूद हैं, जिससे ये संदेश गया कि कुछ आतंकी संगठन बच्चों को भी बड़ा छोटा करके अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन बच्चों को जिहादी विचारों की तरफ मोड़ रही है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी बातें फिलहाल सैफुल्ला के दावों पर एक वायरल वीडियो पर आधारित है। ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है। वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा और विदेश नीति के स्तर पर कई सवाल उठ सकते हैं, इसलिए संबंधित एजेंसियों से जांच कराकर तथ्य सामने लाने की भी जरूरत है। अच्छा, चीन भी लगातार यहां एक्टिव है, क्योंकि यूनुस ने जो पूर्वोत्तर राज्यों पर बयान दिया था वो चीन दौरे पर ही दिया था, चीन को खुश करने के लिए ही दिया था। कुल मिलाकर बांग्लादेश चीन से आर्थिक मदद और हथियारों की डील करने में लगा है। अभी जो रिपोर्ट्स आई थी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के बावजूद बांग्लादेश लाल मुनीर हाट एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के लिए नए हैंगर का निर्माण लगातार कर रहा है और वो जल्द इस क्षेत्र में एक एयर डिफेंस रडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है और इसमें चीन की भी बड़ी भूमिका है। देखिए, वो क्षेत्र चीन भारत को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और क्योंकि बांग्लादेश अकेले भारत के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, तो वो यहाँ एक मोहरे की तरह चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश आर्मी के कुछ सैन्य अफसरों ने चीनी कंपनी चाइना वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड की 4 सदस्यीय टीम से मुलाकात की थी और इस दौरान HQ-17 AE सरफेस टू एयर मिसाइल, JSG रडार और FK-3 मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की योजनाओं पर चर्चा की थी। JSG-400 TDR रडार एक चीनी फायर कंट्रोल रडार है जो HQ-9BE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने 18 जून को भी अपने दूसरे GM-403M लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार को बागोरा में कमीशन किया था। इसके कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने पहला GM-403M रडार मीरपुर में लगाया था। कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये रुख भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और रक्षा मंत्री ने जो बात कही है कि यूनुस को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए, वो इसी ओर इशारा करती है कि समीकरण इस क्षेत्र में बदल रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।